सच बताऊँ तो बहुत सिमिलर है। ड्रेसिंग सेंस में बोले जाए तो मैं खुद फॉर्मल्स पहनता हूँ। अगर आप मेरे को रेगुलर बेसिस पे देखोगे तो मैं भी शर्ट और पैंट पहनना बहुत प्रेफ़र करता हूँ, फॉर्मल्स। और संजीव का भी वही है, बस हाँ, ये वेस्ट कोट मैं नहीं पहनता बिकॉज़ मैं लॉयर नहीं हूँ रियल लाइफ़ में। और बंदा संजीव भी बहुत ही सॉफ्ट, काम, कंपोज़ वैसा बंदा है। प्रतीक चौधरी भी वैसा ही है समवॉट। और दोनों को जब गुस्सा आता है, सो बहुत भयंकर वाला गुस्सा आता है। वो तो आपने देखा ही है संजीव चंदेल का। प्रतीक चौधरी भी काइंड ऑफ वैसा ही है, या बोल सकते हो उससे ज़्यादा जब गुस्सा आता है तो। वैसे मुझे बहुत कम गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। सो उस बारे में बात नहीं करते। और बाकी हेयर स्टाइल भी ऑलमोस्ट सेम ही है, मैं ऐसे ही रखता हूँ। सो बहुत जगह पे दोनों, आई थिंक सो यू कैन से 60-70% सिमिलर ही है, 30% कुछ ऊपर नीचे होगा। बाकी वो बस जैसे प्रतीक जितना पॉजिटिव है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, वैसे ही संजीव भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है और खुद भी मर सकता है। सो वैसे ही प्रतीक। आई थिंक सो तभी होता अगर मैं नेगेटिव कर रहा होता, तो कई बार ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट मी एंड स्टिल आई एम डूइंग इट। तो अंदर वो थोड़ा सा अजीब लग सकता था शायद, बट फिर भी नहीं लगना चाहिए बिकॉज अगर मैं एज एन एक्टर, आई थिंक सो अगर मैंने वो रोल लिया है बकायदा, सो फिर मुझे नहीं लगना चाहिए। बट हाँ, लकीली, फॉर्चुनेटली, ये कैरेक्टर बहुत प्यारा है। मैं इस चीज़ के लिए मेकर्स को मैंने स्पेशली बहुत बार थैंक यू भी बोला है कि आपने मुझे इतना प्यारा कैरेक्टर दिया है। जहाँ हमेशा घर पे अगर सब अगेंस्ट हो जाते हैं किसी के खिलाफ भी, तो संजीव एज अ हीरो वो आता है और अकेले एक पूरी पूरी एक फैमिली एक तरफ खड़ी रहती है और संजीव हमेशा सच के लिए खड़ा रहता है। सो मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज़ ये एकदम बहुत अच्छी फीलिंग आती है जभी भी मैं वैसा सीन करता हूँ। सो अभी तक तो बिल्कुल भी मुझे वैसा नहीं लगा बिकॉज़ संजीव थ्रूआउट ही इज़ अ वेरी, वेरी पॉज़िटिव कैरेक्टर। और मैं भी शायद पॉज़िटिव हूँ, आई एम श्योर सभी होते हैं पॉज़िटिव। सो मुझे अभी तक तो नहीं लगा, बट हाँ, अगर कभी आगे नेगेटिव अगर कुछ होता है संजीव का या कुछ भी, जो कि मैं तो नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे मज़ा आता है पॉज़िटिव करने में। सो नेगेटिव होगा तब मुझे ऐसा शायद मे बी लगेगा बिकॉज़ वो मैं हूँ नहीं वैसा, या मैं वैसा फ़ील नहीं करता हूँ कि किसी के लिए कुछ बुरा या कुछ भी। सो अगर मैं वो करने जाऊँगा तो शायद मुझे लगेगा कि यार मैं ऐसा हूँ नहीं, बट स्टिल आई एम डूइंग इट। जैसे कि आई थिंक सो सिमरन, जो वो शी इज़ प्लेइंग नेगेटिव राइट नाउ। बहुत सारे सीन्स वैसे वो करती है जैसे कि आई एम श्योर वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है, ना ही वो वैसा किसी के बारे में सोचती है। जैसे वो कुहू के बारे में कुछ ना कुछ अपनी सगी बहन के बारे में इतना नेगेटिव सोचती है, बट आई एम श्योर क्या डेफ़िनेटली वो वैसी है नहीं, तो उसको शायद लगता होगा। सो या बेसिकली सच बताऊँ तो ये बहुत उल्टा होता है कि डायरेक्टर बोल देता है कि ओके फॉर देम, बट क्या होता है मोस्टली एक्टर्स कभी सैटिस्फाई नहीं होते। उनको लगता है कि आई थिंक सो इससे बेटर हम दे सकते थे या दे सकते हैं। अब डायरेक्टर को नहीं पता है कि एक्टर ने वो बेस्ट शॉट दिया है कि नहीं। उनको अभी टीवी में क्या होता है मोस्टली, मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टर्स हम लोग को डेली, हम लोग को ऑडियंस को टेलीकास्ट हमें देना है, राइट? और बहुत टाइम कम रहता है, तो कभी कभी डायरेक्टर भी ओके शॉट को भी ओके कर देते हैं। वो लोग इतना बेस्ट के लिए नहीं जाते, बट एक्टर का हमेशा ये रहता है कि हमें बेस्ट शॉट देना। बिकॉज मुझे लगता है जो ट्रू एक्टर या आर्टिस्ट होते होंगे वो जब तक अपना बेस्ट शॉट नहीं देंगे, उसे उन्हें नींद नहीं आएगी रात को। जैसे कि मुझे लगता है अगर मैंने आज अपना बेस्ट काम करके मैं नहीं आया हूँ, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे वो पूरा दिन खलेगा। और शायद मे बी 2-3 दिन और खलता है कि शिट यार मैं उधर बेस्ट दे सकता था और नहीं दे पाया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डायरेक्टर को बोलते हैं कि सर मुझे एक और शॉट देना है। सो ऐसा होता है, ऐसा बहुत कम ही हुआ है। और बट जब होता है कि डायरेक्टर बोलते हैं कि एक शॉट और, तो हमें अच्छा ही लगता है बिकॉज़ वो शॉट हमारे लिए है। सो हमें एक और मौका मिलता है करने का। और आई थिंक सो स्क्रीन पे कभी-कभी हमें नहीं पता चलता है कि वो चीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। वो डायरेक्टर को पता चलता है क्योंकि वो स्क्रीन के सामने बैठते हैं। सो अगर उन्हें लगता है कि यू नो लाइक कुछ चीज़ ऊपर-नीचे हुई है और वो ऐसा करना बोलते हैं, तो ऑफ कोर्स आई थिंक सो सभी को करना चाहिए बिकॉज़ वो उनका ही शॉट है, उनका ही शॉट अच्छा होगा। तो मैं तो फॉलो करता हूँ। अगर मुझे कोई बोलता है कि एक और शॉट, तो मैं तो खुश ही हो जाता हूँ कि मे बी यू नो मैं बेटर और करके दे पाऊँगा। बहुत-बहुत, मैं सिर्फ़ घर से नहीं, मेरी पूरी फैमिली मेरे से खफ़ा है। मतलब मेरे रिश्तेदार ये लोग, क्योंकि मैं आई थिंक सो जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ 4 साल हो गए, आई थिंक सो 4 साल में ना मैं किसी की शादी में जा पाया हूँ, ना मैं किसी के बर्थडे पे जा पाया हूँ,
मेरे चाचू के आई थिंक सो 2-3 महीने पहले ही उनके बेटी की शादी थी और मुझे नॉन-स्टॉप 2 महीने महीने तक वो मेरे को डेली फ़ोन करके रिमाइंड करवाते थे और मैंने बहुत ट्राई भी किया। चाचू आई होप अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो दिल से सॉरी और मेरे पूरे खानदान को सॉरी कि कभी भी आप लोग कहीं बुलाते हैं, मैं नहीं आ पाता हूँ। बट आप सभी देख रहे हैं कि हमारा काम बहुत हेक्टिक होता है। इसके पहले भी जो मैं शो कर रहा था बैक टू बैक 2 साल ऑक्यूपाइड था, फिर टच वुड ऊपर वाले की दुआ से तुरंत मुझे ये शो भी मिल गया और इधर भी मैं बहुत ऑक्यूपाइड हूँ। तो हाँ, कंप्लेंट्स तो रहते हैं बट मुझे लगता है कि काम से बढ़कर कुछ नहीं है, मेरे लिए मैं जो सोचता हूँ। मुझे लगता है अगर काम है तो हम हैं तो सब है और अगर काम नहीं तो कुछ कुछ भी नहीं। हाँ, ऑफ़ कोर्स टाइम मिलेगा तो डेफ़िनेटली मैं हर कुछ करना चाहूँगा। मैं सबके शादी में जाना चाहूँगा, सबके बर्थडेज़ पे जाना चाहूँगा बट फ़िलहाल तो मैं इनफैक्ट सभी की बात नहीं है, मैं अगर काम के टाइम मैं अपने बर्थडे पे मैं काम कर रहा रहता हूँ, आप सभी ने देखा है कि इधर ही सेलिब्रेट करता हूँ जितना कर पाता हूँ। सो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनकंडीशनल लव आई थिंक सो ये डॉग्स को होते हैं और अनफॉर्च्यूनेटली मेरे पास कोई डॉग या पेट कोई नहीं है। बट उसके अलावा आई थिंक सो ऐसा कोई नहीं होता है जिसे हाँ, माँ डेफ़िनिटली माय मॉम बट उनके भी कंप्लेंट्स रहते हैं, सो इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा था। क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है मैं टाइम नहीं दे पाता या वो कुछ मुझे काम देती है, तो वो काम मेरे महीनों 2 महीनों तक वो पेंडिंग ही रहते हैं और फिर 2 महीने तक मैं गाली सुनता हूँ बट फिर भी मैं काम नहीं कर पाता हूँ। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं है कि बट हाँ, काम को मैं बोल सकता हूँ कि उन्हें नहीं होना चाहिए, काम जो मेरा वर्क है बिकॉज़ मैं पूरा टाइम ट्राई करता हूँ कि मैं जितना दे पाऊँ अपने काम को और जिम भी आजकल काफ़ी मिस हो रहा है बट ऑनेस्टली बताऊँ तो इंडस्ट्री में मेरा अभी तक कोई गॉडफ़ादर नहीं है। और मुझे ऐसा कभी मैं इस बारे में सोचा भी नहीं कि कोई गॉडफ़ादर हो, मेरे को लगता है गॉडफ़ादर वो ऊपर वाला है। उससे बड़ा गॉडफ़ादर कोई नहीं है, तो मैं बस उनका ही हाथ पकड़ के इधर तक आया हूँ। तो बस आप अपना अच्छा काम करो, मेहनत करो, सबसे बहुत लोग लक एंड पता नहीं क्या-क्या बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि इंडस्ट्री में ये होता है, वो होता है। होता होगा डेफ़िनेटली मैं खुद मानता हूँ और मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, तो ये भी मानता हूँ कि जिसको जितना मिलना है, उतना ही मिलना है और बोलते हैं ना दाने-दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वो सब सब फैक्ट है। बट ये हमें पता नहीं है कि कितना लिखा है, नहीं लिखा है, राइट? सो उस चीज़ पे पहले से बैठ के हम घर पे बैठ जाएँ और काम ही नहीं ना करें, तो जो होना है वो भी नहीं होगा। सो मेरा मानना है कि आप क काम करते रहो और अपना मेहनत मतलब बेसिकली मैं एक ही चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि मैं अपना 100% दूँ और उसके बाद होना, नहीं होना मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। सो मैं अगर 100% नहीं देता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ़ 80 या 90 दिया जहाँ मैं 100 दे सकता था, तब मुझे बहुत बुरा लगता है और तब मैं बहुत मतलब बहुत तब मैं पता नहीं मैं पागल भी हो जाता हूँ कि क्यों मैंने नहीं किया। उसके अलावा मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है कभी भी और कोई मेरा गॉडफ़ादर नहीं है और ना ही मैं अ, इस चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। मेरा बस हमेशा से स्टार्टिंग से एक ही फंडा बहुत क्लियर है। आप पूरे दिन में आपके पास 24 घंटा है और 24 घंटे में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो और मेरे को लगता है कि जो लोग खाली बैठे रहते हैं ना, जिनके पास काम नहीं है, मैं सच बताता हूँ सबसे ज़्यादा उनके पास समय है और वो उनके पास बहुत चीज़ है करने के लिए। जब मैं सिंदूर के बाद ये कर रहा था तो मुझे 3 महीने का गैप था आई थिंक सो। तो ऐसा नहीं था कि अभी गैप है तो मैं आराम करूँ, तभी भी मैं आई थिंक सो पूरा दिन ट्राई करता था कितना प्रोडक्टिव रह पाऊँ। जिम करता था, ऑडिशन देता था, डांस क्लासेस जाता था, तो आपको बेसिकली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और तभी कुछ ना कुछ आपके पास आएगा भी। बस आप करते जाओ और फल की चिंता मत करो। एक्चुअली क्योंकि इतना क्लोज़ली मैंने अपने कोई भी इंटरव्यू में मैंने इतना बात नहीं किया है। तो थैंक यू सो मच ग्लिटर एंड ग्लैमर कि आज आपने मेरे से इतना पर्सनली सब सवाल पूछा और मैं भी कनेक्ट कर पाया और मैं जैसा हूँ और जो मेरे लाइफ में चीज़ें हुई है, जैसे मैं पहुँचा हूँ, मैं भी बता पाया कि ताकि आपके थ्रू जो भी उधर ऑडियंस में जो एक्टर बनना चाहते हैं या इंस्पायर मुझसे होते होंगे और जो मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, उनको भी थोड़ा-सा हेल्प मिला होगा इस चीज़ से।
ये तो मैं एक्चुअली ये बहुत अच्छा सवाल भी है, बट मेरे को लगता है मैं कुछ नया बोलूँ, बिकॉज़ हर इंटरव्यू में ये क्या ही बोलूँ कि आप सपोर्ट करो, प्यार करो, ये तो मैं बोलता ही हूँ। सो इस बार मैं सोचता हूँ कि कुछ नया बोलूँ। इस बार ना आप लोग, हाँ, वो तो करना डेफ़िनेटली, प्यार और सपोर्ट, वो ये इसका मतलब ये नहीं कि बोलूँगा नहीं मतलब आप करोगे नहीं। तो वो तो है ही बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि पेरेंट्स आई थिंक सो सबसे ऊपर होते हैं, और उनके ऊपर मुझे लगता है कि कोई भी नहीं है। सो प्लीज़ जो बच्चे हैं या ऑडियंस है, और प्लीज़ अपने पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट दो। और मुझे लगता है कि अगर आपको एक्चुअली भगवान से मिलना है अ, सामने, तो मेरे को लगता है वो पेरेंट्स ही होते हैं। उनको कभी भी दुःख मत पहुँचाइएगा, बिकॉज़ नॉट ओनली कि आप उनको दुःख पहुँचा रहे हो, और आप भगवान को दुःख पहुँचा रहे हो, और उनको दुःख पहुँचाने से आपके लाइफ़ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसीलिए आप उनको हमेशा प्यार कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए और उनका साथ दीजिए, बिकॉज़ ये समय जो आप उनके साथ बिता रहे हो, आगे आप सभी को पता है कि ये समय हमेशा कंटिन्यू नहीं रहता है। तो जितना आप टाइम स्पेंड उनके साथ करेंगे, उतना आपके लिए भी अच्छा है, आपके पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है। हाय, आई एम प्रतीक चौधरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ग्लिटर एंड ग्लैमर।